लोग देखे लाश पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग प्रशासन को कॉल किए। प्रशासन को आने में इतना टाइम लग गया, क्या बताएं। 10 सवाल पूछता है। अब कह रहा हूँ हुआ सो नहीं कहे, आवाज तो सीधे कहे ना कि पटाखा चल रहा है। उसमें बाइक से था, 2 बाइक था। हमने पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस को आने में आधा पौन घंटा लग गया। टाउन थाना के अंतर्गत अभी देर रात्रि में गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी है। 2 लोगों की मृत्यु जिसमें हो गई है, जिसमें से एक प्रॉपर्टी डीलर हैं आशुतोष शाही जी, उनकी डेथ हुई है, और उनके एक अंगरक्षक हैं, निजी अंगरक्षक हैं, उनकी भी मृत्यु हुई है। बाकी के लोग अभी इलाजरत हैं, और यहाँ पे पुलिस टीम कैंप कर रही है, और जो भी संभावित जगह हैं और जो भी संभावित व्यक्ति हैं वहाँ पर छापेमारी कार्रवाई चल। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर शहर गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। शुक्रवार को लगभग रात 10 बजे अपराध जगत की एक और बड़ी हादसों की सूची में जुड़ने वाली वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। मुजफ्फरपुर में कल रात प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और उसकी निजी गार्ड मोहम्मद निजामुद्दीन की अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी गई। वारदात में 2 अन्य निजी गार्ड ओंकार नाथ सिंह, राहुल कुमार और अधिवक्ता सैयद कासिम हसन उर्फ डॉलर को भी गोली लगी। देर रात 3 बजे राहुल ने दम तोड़ दिया। अन्य 2 की स्थिति गंभीर है। वारदात नगर थाना इलाके के चंदवारा आजाद रोड पर वकील के घर में हुई। 2 बाइक से आए 4 हमलावर घटना को अंजाम देकर अखाड़ा घाट बांध होकर भाग निकले। हत्या में एक बड़ी गैंग से जुड़े शूटर का नाम सामने आ रहा है। पुलिस के अनुसार 4 हमलावरों ने 8 पिस्टल से 30 राउंड से अधिक फायर किए। घटनास्थल से 16 खोखे मिले हैं। आशुतोष पूर्व मेयर समीर हत्याकांड में आरोपित था। वह कुख्यात मंटू शर्मा के खिलाफ जमीन के सौदे से जुड़े रंगदारी के मामले में गवाह था। प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही रात करीब 9 बजे 3 निजी गार्ड के साथ अधिवक्ता डॉलर के चंदवारा आजाद रोड स्थित घर पर मिलने गया था। वह वकील के साथ ऑफिस में बैठकर बातें कर रहा था। इसी दौरान बाइक से आए 2 हमलावर अंदर घुसे। उनके दोनों हाथों में पिस्टल थी। दोनों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 2 गोलियां लगने के बाद आशुतोष उठकर भागा तो हमलावरों ने खदेड़ कर दूसरे कमरे के दरवाजे पर 3 गोलियां और मारी। अधिवक्ता डॉलर को 2 गोलियां बांह और जांघ में लगी। फायरिंग की आवाज पर गार्ड ऑफिस की ओर दौड़े तो बाहर खड़ी 2 हमलावरों ने 4 पिस्टल से फायरिंग करनी शुरू कर दी। इतने में अंदर से दोनों शूटर बाहर आ गए। चारों हमलावर गार्ड पर पीछे और सामने से गोलियां बरसाने लगे। यूपी के मऊ निवासी निजी गार्ड निजामुद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे गार्ड ओंकार नाथ व राहुल को कई गोलियां लगी। इसके बाद चारों हमलावर 2 बाइक से लकड़ी ढाही चौक होकर अखाड़ा घाट बांध से सिकंदरपुर ओपी की ओर भाग निकले। सूचना मिलने के बाद एसएसपी राकेश कुमार, सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह, नगर डीएसपी राघव दयाल, डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे, डीआईयू, एसटीएफ और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन की। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से बैरिया स्थित मां जानकी अस्पताल भेजा गया। आशुतोष की हत्या में पुलिस ने विरोधी गैंग के शूटर पर संदेह जताया है। हत्या की वजह जमीन के धंधे में रंजिश मानी जा रही है। वारदात पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या की घटना स्थल के काफी करीब हुई है। समीर हत्याकांड में आशुतोष भी आरोपित था। मिठनपुरा के नंद विहार कॉलोनी निवासी आशुतोष इस केस में बेल पर था। वह मूल रूप से औराई के शाही मीनापुर का रहने वाला था।
हम लोग देखे लाश पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग प्रशासन को कॉल किए। प्रशासन को आने में इतना टाइम लग गया, क्या बताएं। 10 सवाल पूछता है। अब कह रहा हुआ सो नहीं कहे, आवाज तो सीधे कहे ना कि पटाखा चल रहा है। उसमें बाइक से था, 2 बाइक था। हमने पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस को आने में आधा पौन घंटा लग गया। अब उसको छूने जाएंगे, उसको छूने जाएंगे। वो लोग तो 4 आदमी किधर भागा है, सीधे चला गया। वो ढके हुआ था कि खुला था? उतना नहीं दे, हम लोग जान बचाए कि वो लोग देखे सो बताइए। 112 वगैरह सब कोई नहीं? हाँ, कोई नहीं सुना। 112 सुनी, उठाई, मैम उठाई, लेकिन पौन घंटा का 10 सवाल करने के बाद क्या है, फलना है, कौन थाना है, ये क्या सवाल हो रहा है। बोले नहीं कि मर्डर हो गया जल्दी? बोले हैं क्या बोले? मर्डर हो गया, यहाँ ऐसे से है, जल्दी आइए, गाड़ी भेजिए। ठीक है, भेज रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। 112 नंबर नाम का है, लेकिन कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। इमरजेंसी में नहीं आएगा, जब आदमी को मौत हो जाएगा। हम लोग देखे हैं कि क्या देखे बताइए सर। हम लोग देखे हैं कि गार्ड को जैसे मार रहा था, वो भागने की कोशिश कर रहा है, फिर भी उसको मारा और गाली बक रहा था, गंदा गंदा गाली बक रहा था। क्या बोल रहा था? मादा तो पहले इसको मारो, पहले इसको मार, मादा पहले जो है सो उसको मारा, बाहर वाले को 2 गोली मारा, उसको ढाई मारा। अब यहाँ दरवाजा से देख रहे थे, ये दरवाजा क्या पीछे देख रहे थे यहाँ से। उसके बाद में जो है सो अंदर में गया। अब वो अंदर में क्या किया नहीं किया होगा, हम ढाई पटाखा के लगम चला रहा है। उसके बाद में ये गार्ड जो है, ये बगल से, बाउंड्री के बगल से वो भागने की कोशिश किया, उसको भी जो है उन्हें से घेर के 2 उसको भी जो है पीछे से मारा। वो गाड़ी के दुख में जो है घुस गया। वो लोग जो है जब चल गया, बाइक से चल गया, तो हम निकले, हम लोग बाहर से निकले, समाज वाला आदमी आया, तो उसको देखे, एक मिनट, उसको देखे कि कुछ कुकी था, उसको गाड़ी पर पहले लोड किए, फिर उसके बाद में जो है अंदर वाले को, उसको भी लोड किए, और लोड करके उसके बाद में जो अंदर में हम लोग गए तो देखे कि सो वकील साहब को पैर में को लगा। उसके बारे में, अंदर के बारे में और कुछ नहीं मालूम है हमको, और एक बॉडी है अंदर में या क्या है, हमको ये मालूम नहीं। कितने बाइक से थे अपराधी? 2 बाइक से 4 आदमी। कितना उम्र रहा होगा थोड़ा? उसका होगा करीब 17 से 18 वर्ष। हाँ, पुलिस को फोन किए थे हमने पत्नी। ये तो हम लोग नहीं देखे, हम लोग डर से हम जो थे अंदर से पूरा दिख नहीं रहा था। करीब 18 से 20। राजेश कुमार पेंटर। पत्रकार हम लोगों को घटनास्थल पर मिले थे, और अभी घटनास्थल एसकेएमसी और उसके बाद इस हॉस्पिटल हम लोग आ रहे हैं। किस रूप में घटना हुई है, कौन कौन लोग शामिल थे, इन चीज़ों की तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन अभी पहला ध्यान तो ये है कि जो लोग बच सकते हैं और इलाज में कोई हम लोगों के सहयोग की आवश्यकता हो तो हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं। कुल कितने लोगों को गोली लगी? अभी तक कंफर्म्ड 2 तो डेथ हो चुकी हैं, यहाँ पर 3 लोग हैं जो इंजर्ड हालत में हैं, तो 5 लोगों को गोली लगी। मृतकों की पहचान हो पाई है? जी, 2 लोगों की पहचान हुई है वहाँ पर, जो एसकेएमसीएच में जिनकी बॉडी है उन लोगों को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। तो मौके से खोखा वगैरह भी कुछ? हाँ जी, बरामद हुआ है, और वो हम लोग की टीम ने रखा है, और जो भी हम लोग की टीम है उसको लेकर आगे भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, कितने प्रकार की गोलियां चली, कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, पुराना क्या झगड़ा है और पुरानी क्या अदावत है, इस एंगल पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत हो रहा है? अभी तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन इनमें से कई लोगों का पुराना झगड़े का कुछ इतिहास रहा है, उसको हम लोग खंगाल रहे हैं। सर, कितने की संख्या में अपराधी आते हैं? 2 लोग तो कन्फर्म थे, कुछ लोगों के अनुसार 4 अपराधी थे, लेकिन जब तक हम लोग फुटेज और चीज़ों को खंगाल नहीं ले सकते, कन्फर्म रूप में कुछ नहीं कह सकते हम लोग। लेकिन 2 बाइक पर संभवतः 2 से अधिक लोग थे। टाउन थाना के अंतर्गत अभी देर रात्रि में गोलीबारी घटना हुई है, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी है, 2 लोगों की मृत्यु जिसमें हो गई है, जिसमें से एक प्रॉपर्टी डीलर हैं आशुतोष शाही जी, उनकी डेथ हुई है, और उनके एक अंगरक्षक हैं, निजी अंगरक्षक हैं, उनकी भी मृत्यु हुई है। बाकी के लोग अभी इलाजरत हैं, और यहाँ पर पुलिस टीम कैंप कर रही है, और जो भी संभावित जगह हैं, जो भी संभावित व्यक्ति हैं, वहाँ पर छापेमारी कार्रवाई चल रही है। इसमें टोटल 4 लोगों की संलिप्तता का बात अभी तक सामने आया है, जिसमें 2 बाइक पे 4 अपराधकर्मी थे, जिसमें से 2 एक वकील साहब हैं, उनके घर के अंदर का एक घटनास्थल है, 2 लोग घर के अंदर प्रवेश किए थे और 2 लोग घर के बाहर, तो इन 4 लोगों की संलिप्तता अभी तक आ रही है। वेपन तो अभी तक
पिस्टल की बात अभी तक आ रही है। जो भी खाली खोखे मिले हैं वो भी पिस्टल के ही मिले हैं और बाकी इसमें एफएसएल की टीम जो है मुआयना करेगी, उसके बाद जो भी अपडेट होगा वो आपको पहले कोई विवाद या कुछ बात सामने आ रही है? अभी बहुत प्राइमरी स्टेज है, अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी तक जो भी स्पष्ट हुआ है वो प्रॉपर्टी को लेके कुछ विवाद की बातें सामने आई हैं। अभी तक यही स्पष्ट हुआ। मौके से अभी तक खाली खोखे हैं, ब्लड स्टेन्स है, तो अभी एफएसएल की टीम आएगी, वो अपना जो भी और जब्ती की कार्रवाई वो करेगा। 5 लोग घायल, 5 में से 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 3 लोग घायल।